Hello students, here we are with our third chapter of English from class 7th, and our book name is An Alien Hand, and our chapter name is The Desert. So take out your book An Alien Hand and open page number 18 in your book. In our previous video we had read till here, और यहाँ तक हमने ये पढ़ा था कि जो डेजर्ट्स होते हैं ये सच है कि क्या होता है कि वो हमेशा ग्रास से कवर नहीं होते हैं हमेशा, ठीक है। और यहाँ पर अदर जो क्लाइमेट्स होती हैं उसकी तरह यहाँ हमेशा प्लांट्स और ट्रीज़ नहीं होते हैं, लेकिन जब कभी भी यहाँ पर बारिश होती है तो छोटे छोटे से फूल जो है वहाँ दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है। तो और डेजर्ट वो कह रहे हैं कि हमेशा फ्लैट नहीं होते हैं, तो वहाँ माउंटेन्स और हिल्स भी हो सकते हैं और वहाँ छोटे छोटे ओएसिस भी हो सकते हैं। देन अब आपको डेजर्ट का जो एनिमल है उसके बारे में यहाँ पर बताया है कि कैमल जो है उसको प्रॉपरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ठीक है। और उसको ये कहा जा रहा है कि वह एक टाइम पे बहुत अधिक पानी पी सकता है और वो पानी के बिना कई समय तक रह भी सकता है, लंबे समय तक। और इसका रीज़न यह है कि उसे बहुत कम पसीना आता है, ठीक है। और हमें पसीना आता है क्योंकि हमें जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर है उसको समान रखना होता है, और जब हमें गर्म होता है तो हमें पसीना आता है और हमारी बॉडी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इससे हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, फिर लेवल में आ जाता है। और जो कैमल हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर ऊंचा हो सकता है और उन्हें पानी की तो फिर उन्हें पसीना ज़रूरत नहीं है कि उन्हें पसीना बहे उनका, इसकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम देयर। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर। छोटे रेगिस्तानी जानवर पानी नहीं पीते हैं। दे burrow underground during the hot day and come out at night to eat. burrow मीन्स होता है अंडरग्राउंड, जो डिगिंग होती है अंडरग्राउंड, मूव अंडरग्राउंड बाय डिगिंग, यानी बरो बिल या माद। अंडरग्राउंड मीन्स भूमिगत, ड्यूरिंग मीन्स दौरान। दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। वे गर्म दिनों के दौरान भूमिगत बिलों में चले जाते हैं और खाने के लिए रात को बाहर आते हैं। Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. Moisture means नमी, wetness, ठीक है। और meat means flesh of other animal यानी मांस। Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. उसमें से कुछ Some of them eat other animals, उनमें से कुछ दूसरे जानवरों को खाते हैं। And get the water they need from the moisture in the meat, और उन्हें जो पानी की आवश्यकता होती है उसे मांस की नमी से प्राप्त करते हैं। Others eat plants and seeds and get the water they needed from plant juices. Juices means होता है रस। अन्य पौधे और बीजों को खाते हैं और जिस पानी की उन्हें ज़रूरत है वह पौधों के रस से प्राप्त करते हैं। तो देखो अब यहाँ पर एनिमल्स जो होते हैं डेजर्ट एनिमल्स, वे क्या करते हैं, पानी नहीं पीते हैं। जो छोटे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर। जो छोटे रेगिस्तानी जानवर होते हैं वह पानी नहीं पीते हैं। दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। वे गर्म दिनों में भूमिगत बिलों में चले जाते हैं और रात को खाने के लिए बाहर आते हैं, ठीक है। तो जो छोटे से
क्रिएचर होते हैं, एनिमल्स होते हैं डेजर्ट के, वे पानी नहीं पीते हैं, ठीक है। और फिर दिन के टाइम पे क्या करते हैं, जब दिन में गर्म होता है तो वो जो उनके बिल बने होते हैं उन बिलों में चले जाते हैं और फिर रात में खाने के लिए बाहर आते हैं। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। उनमें से कुछ अन्य जानवरों को खाते हैं और उन्हें जो पानी की आवश्यकता होती है उसे मांस की नमी से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये एनिमल्स जो, इनमें से जो डेजर्ट के जो छोटे एनिमल्स हैं वो अगर दूसरे एनिमल्स को खाते हैं तो फिर जो उन्हें पानी की आवश्यकता होती है तो जो मांस होता है उसकी नमी से वो पानी की आवश्यकता को क्या कर लेते हैं, पूरी कर लेते हैं। एंड अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस। और अन्य जो अन्य पौधे और बीज खाते हैं और उन्हें जो पानी की आवश्यकता होती है उसे वे पौधों के रसों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो जो पौधों में जो नमी होती है, पौधों में जो जूस होता है उससे जो प्लांट ईटिंग होते हैं, जो सीड ईटिंग होते हैं, वो जो पौधों का जूस होता है, जो पौधों का रस होता है उससे पानी लेते हैं। डेजर्ट प्लांट्स ऑल ऑल्सो अडेप्ट Desert plants also adapt themselves to the life they lead. Adapt means होता है अपने आप को बदल लेना, चेंज कर लेना या ढाल लेना, ठीक है। तो रेगिस्तानी पौधे जैसा जीवन वह जीते हैं खुद को उसके अनुरूप ढाल लेते हैं या बदल लेते हैं, ठीक है। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। कैक्टस यानी नागफनी, जो नागफनी पौधा होता है वह पानी को मोटे तने में संचित करता है। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली एब्सॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट अकेजनली फॉल। तो देखो, देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। सरफेस मीन्स होता है सतह, एंड क्विकली मीन्स होता है तेज़ी से, एब्जॉर्ब मीन्स होता है टेक इन कम्प्लीटली या सोख लेना या ग्रहण कर लेना। मॉइस्चर मीन्स नमी। अकेजनली मीन्स होता है कभी कभार या कभी कभी। तो देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली एब्सॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट अकेजनली फॉल। उनकी जड़ें ज़मीन की सतह के करीब होती हैं और कभी कभी होने वाली हल्की बारिश से नमी को जल्दी अवशोषित कर लेते हैं। तो देखो, अब यहाँ पर आपको जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनके बारे में बताने हैं। तो डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड। रेगिस्तानी पौधे जैसा जीवन वह जीते हैं, रेगिस्तानी पौधे भी जैसा जीवन वह जीते हैं खुद को ढाल लेते हैं। मीन्स जैसे जीवन वो वहाँ जीते हैं उसके अनुरूप अपने आप को चेंज कर लेते हैं वो। जैसे कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। तो जो कैक्टस का प्लांट होता है यानी नागफनी का जो पौधा होता है वह पानी को अपने मोटे तने में संचित करता है। देयर रूट्स लाइक क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट अकेजनली फॉल। उनकी जड़ें ज़मीन की सतह के करीब होती हैं और कभी कभी होने वाली हल्की बारिश से नमी को जल्दी अवशोषित कर लेती हैं, ठीक है। तो जो कैक्टस होता है आप लोगों ने देखा होगा, तो वो जो उसका पानी होता है वो अपने तने में स्टोर करता है, जो मोटा उसका तना होता है उसमें स्टोर करता है। और जो उसकी जड़ें होती हैं वो सरफेस के यानी ज़मीन की सतह के काफ़ी करीब होती हैं, जिसकी वजह से जब वहाँ पर जो कभी कभार होने वाली जो बारिश होती है तो उससे वो क्या होता है एकदम तेज़ी से जो मॉइस्चर होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट्स इज़ ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। द मेजर मीन्स होता है विशिष्ट या मुख्य,
फीचर्स मीन्स होता है विशेषता, ऑफ कोर्स मीन्स बेशक, ड्राइनेस मीन्स सूखा, एंड वेरिएशंस मीन्स होता है विभिन्नता। तो द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट्स इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर। सभी रेगिस्तानों की प्रमुख विशेषता बेशक सूखापन और तापमान की विविधताएं हैं। मीन्स जो मेजर फीचर्स हैं सभी डेजर्ट्स के वो यही हैं, सूखा और तापमान की विविधताएं, यानी सूखापन यानी ड्राइनेस और टेम्परेचर की जो वहाँ विविधता है वही सारे डेजर्ट के मेजर फीचर्स हैं। In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the Earth's surface from the hot rays of the sun. Humid means होता है जो नमी वाला होता है, आर्द्र जो जलवायु होती है यानी नम जलवायु, ठीक है। तो in humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the Earth's surface from the hot rays of the sun. आर्द्र जलवायु में हवा में नमी कंबल की तरह काम करती है और पृथ्वी की सतह की और पृथ्वी की सतह की सूरज की गर्मी से की किरणों से सुरक्षा करती है। तो ठीक है, तो देखो, in humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the Earth's surface from the hot rays of the sun. In humid climates, आर्द्र जलवायु में या नम जलवायु में हवा में नमी कंबल की तरह काम करती है। जो हवा में मॉइस्चर होती है वह एक कंबल की तरह काम करती है, ठीक है। तो हवा में नमी एक कंबल की तरह काम करती है और पृथ्वी की सतह की सूरज की गर्म किरणों से सुरक्षा करती है। द absence ऑफ दिस ब्लैंकेट इज डेजर्ट लैंड causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. Rapidly means होता है तेजी से। The absence means होता है अनुपस्थिति। The absence of this blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. सर्दियों के लिए तो कह रहे हैं द absence ऑफ दिस, रेगिस्तानों में इस कंबल की अनुपस्थिति के कारण रेगिस्तान दिन के दौरान तेज़ी से गर्म होता है और रात में तेज़ी से ठंडा होता है, ठीक है। द absence ऑफ दिस blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. रेगिस्तानों में इस कंबल की अनुपस्थिति के कारण रेगिस्तान दिन के दौरान तेज़ी से गर्म होता है और रात में तेज़ी से ठंडा होता है। तो देखो, जो ये मॉइस्चर है जो हवा में वह एक कंबल की तरह काम करती है, जो जिसकी वजह से जो सूरज की जो तेज़ किरणें होती हैं उस तो ये नमी उसे पृथ्वी की क्या करती है, रक्षा करती है, ठीक है। और अगर ये कम ब्लैंकेट नहीं हो, यानी ये नमी नहीं हो जो हवा में है वो जो ब्लैंकेट की तरह कार्य करती है, अगर ये ब्लैंकेट नहीं हो तो इसकी वजह से जो दिन में जो रेगिस्तान बहुत तेज़ी से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता, और रात में उतनी ही तेज़ी से वह क्या होता, ठंडा हो जाता। अगर वो ब्लैंकेट नहीं होती तो वहाँ का क्या कर रहा है, टेम्परेचर को नॉर्मल रख रहा है, ठीक है। तो जैसे आपको पता है दिन में जितने रेगिस्तान गर्म होते हैं उतने ही रात में क्या होता है, ठंडे होते हैं। तो फिर जो अब अगर वो कह रहा है कि ये ब्लैंकेट नहीं होगी, अगर ये ब्लैंकेट कि अगर रेगिस्तान में इस कंबल की अनुपस्थिति के कारण रेगिस्तान दिन के दौरान तेज़ी से गर्म होता है और रात में तेज़ी से ठंडा होता है।
Deserts are an important part of nature's great plan. Plan means योजना. रेगिस्तान प्रकृति की महान योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. दे आर दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड डीप ओशियंस. डेंस मीन्स होता है घना. वे वहाँ घने जंगलों और गहरे महासागरों की तरह हैं. जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ. केवल इसलिए या सिर्फ इसलिए कि वे गर्म और शुष्क हैं, किसी को उन्हें पृथ्वी के बेकार हिस्सों के रूप में नहीं देखना चाहिए. तो देखो वो कह रहे हैं कि जो डेज़र्ट हैं वो प्रकृति का जो योजना है, महान योजनाएं हैं प्रकृति की, उसमें से एक महत्वपूर्ण योजना है डेज़र्ट भी. ठीक है. तो दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशियंस. वहाँ घने जंगल और वे वहाँ घने जंगलों और गहरे महासागरों की तरह हैं. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth. सिर्फ इसलिए कि वे गर्म और शुष्क हैं, किसी को उन्हें पृथ्वी के बेकार हिस्सों के रूप में नहीं देखना चाहिए. तो वो आपसे कह रहे हैं कि जो डेजर्ट है वो भी प्रकृति का जो जो योजना है, जब प्रकृति बनी थी तो डेजर्ट भी उसका क्या है, एक महत्वपूर्ण प्लान है. उसको भी कुछ सोच समझ के बनाया गया है. ठीक है. तो वे भी वहाँ क्या है, घने जंगलों और डीप ओशंस की तरह हैं. और हमें सिर्फ इसलिए कि वो हॉट और ड्राई हैं, गर्म और शुष्क हैं, तो हमें उन्हें पृथ्वी के बेकार हिस्से के रूप में नहीं देखना चाहिए. ठीक है. तो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.